जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 15 जुलाई 2015। गुरु जी वो अनादि शक्ति हैं जो इस सृष्टि की उत्पत्ति से पहले भी थी और आज भी है और आगे सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगी। हम जब बड़े मंदिर जाते हैं तो उस वक्त इस शक्ति से जुड़ जाते हैं। अपना एंटीना जितना ज्यादा खोले होते हैं उतना ही ग्रहण कर पाते हैं। शक्ति तो वहाँ एक बहती नदी की तरह लगातार प्रवाहित हो रही है। हम जितना बड़ा चुल्लू भरेंगे उतना ही तो जल ले पाएंगे। हम यदि अपने हाथों में सांसारिक धन दौलत इत्यादि भी पकड़े ही रहेंगे तो जल के लिए जगह कहाँ बचेगी। जबकि सच तो ये है कि यदि ये शक्ति हम ग्रहण कर लेते तो सांसारिक सुख सुविधा तो खुद ही चली आती इसके पीछे पीछे। हमारा ध्यान अभी भी चमत्कारों पर ही लगा रहता है। अरे गुरुजी ने ये कर दिया, अरे गुरुजी ने वो कर दिया। आखिर इतना समय बीत चुका है, कब तक गुरुजी को अपने चमत्कार दिखाने पड़ेंगे हमें, ये समझाने के लिए कि वो ही परम शक्ति है जिसके बारे में हम सारे ऋषि मुनियों से सुनते या पढ़ते चले आए हैं। चमत्कार खोजने की जगह अब हमें खुद को खोजना शुरू करना है। गुरुजी देते नहीं थकते और हम लेते नहीं थकते। परम पिता हैं, उनसे लेने में क्या शर्म या ग्लानि, वो तो मेहर है। यही सोच है हमारी, पर हर फेज का अंत होता है। हमें भी ये सोचना चाहिए आखिर हम पर ही इतनी मेहरबानी क्यों, और वो खरबों की आबादी में से हमें ही चुना गया है, किस लिए। इतना तो हम सबको मालूम है कि प्रकृति का हर सृजन और उसके कार्य पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए होते हैं। यानी हम सबका गुरुजी से इस रूप में मिलना तय किया गया है बहुत पहले से, सिर्फ ब्लेसिंग्स लेकर इस दुनियादारी के जंजाल में ही रहने के लिए या किसी खास मकसद के लिए। हम पर सृष्टि इतनी मेहरबान है। हमारी सोच है कि जब गुरुजी सब कुछ करते ही हैं तो हमें जहाँ जाना होगा वो रास्ता भी वही तय करेंगे। बिल्कुल सही सोच है, यही तो समर्पण है। पर कितनों का? क्या समर्पण के लिए सबसे जरूरी गुण अपने को निर्मल करना हम ले पाए? जब तक सृष्टि के हर रचना के लिए हमारे दिल में प्यार नहीं होगा हम निर्मल नहीं हो पाएंगे। जब तक बेसिक गुण जो हर इंसान में होते ही हैं, जैसे झूठ ना बोलना, बेईमानी ना करना, किसी को तकलीफ नहीं देना, ईर्ष्या या द्वेष ना करना, आदि आदि, हम में प्रबल नहीं हुए हम क्या समर्पण करेंगे? क्या ये भी हमें गुरुजी को ही बताना पड़ेगा? बचपन से लेकर मरने तक, यहाँ तक कि मैक्सिमम हिंदी फिल्मों का अंत भी इसी पर ही आधारित रखा जाता है कि गलत के ऊपर सही की विजय निश्चित है। फिर भी हम अपने को रोक नहीं पाते हैं। क्यों? या फिर रोकना ही नहीं चाहते हैं? अब हमें हर बात पर गुरुजी करना बंद करना होगा। गुरुजी महाशिव हैं और यदि हम इसे समझ पा रहे हैं तो इस शब्द की गरिमा को भी समझें, और नहीं समझ आया अब तक तो बेहतर है कि जिस तरह की जिंदगी में हम जी रहे थे उसी में लौट जाएं। वही पार्टी, वही मस्ती, सब हमारा इंतजार कर रहा है। हमारा समय ही बर्बाद कर रहे हैं हम। आखिर बाकी दुनिया तो मस्त है ही ना उसमें। पर यदि इस जगह में रहना है तो हमें बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। अपनी आदतों से बाज आना पड़ेगा। आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आनंद है। इस आनंद को महसूस करने के लिए भी जरूरी है कि हम अपनी आत्मा की असलियत को समझने की चेष्टा करें। छटनी तो शुरू हो चुकी है। जिनके एक इशारे पर पूरी सृष्टि उनके संगत के सुख और आनंद के लिए लग जाती है, वही प्रकृति आज महसूस करा रही है कि अब वो समय आ चुका है जब हमें परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में बैठने के पहले अपनी उम्मीदवारी हमें तय करनी है। मान लीजिए 1 महीना दिया गया हो, कहा गया बचा लो अपने को, जो भी कर सकते हो करो, किसी सगी संबंधी का ना सोचो। सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, सबकी अलग अलग परीक्षाओं का लेवल है। अब हमारा मन क्या तय करता है? हम क्या करके अपने को सृष्टि की प्रलय से बचा सकते हैं, या इसी महीने में सारे संसारिक अरमान पूरे कर लें? ये जवाब तो हमें खुद को देना ही है। यही बताएगा कि हम तैयार हैं या नहीं
गुरु जी की राह पर जाने के लिए। एक ही कर्म का दोष विभिन्न परिस्थितियों या पोजीशन में अलग अलग होता है। एक आम जनता और दूसरा एक गुरु संगत। किसी से बेईमानी करती है तो संगत ज्यादा पाप की भागीदार होती है। गुरु जी ने उसे सब कुछ दिया, भरोसा दिया कि सर पर हाथ है तो तुझे कुछ नहीं होगा, फिर भी बेईमानी की करने की जरूरत क्यों पड़ गई? अब जब गुरु जी पर भरोसा ही नहीं है तो जाओ, जो ले लिया अभी तक उसे लेकर दफा हो जाओ। क्यों गुरु ऐसे शिष्य पर अपना प्यार लुटाए? महाशिव के दर पर आने से ही जन्मों के कर्म कट गए। अब सांसारिकता रास आ रही है, उसी का आनंद लो। कम से कम खुद को और दूसरों को छलोगे तो नहीं। महादेव निर्लिप्त अवस्था में ही रहते हैं, वो सुख और दुख से परे हैं। महादेव का गुरु रूप हमारे छल से दुखी है, क्रोधित है, और सृष्टि हम चंद लोगों की गलती की सजा पूरी कायनात को नहीं देना चाहती। केदारनाथ और पशुपतिनाथ आज भी हैं, पर वहां का दृश्य बदल गया है, लोग बदल गए हैं। हमें ऐसे किसी प्रलय का इंतजार नहीं करना है। बड़े मंदिर तो वहीं रहेगा पर हम नहीं होंगे, इस बात का डर है। हम आज से बस इतना करें कि वो कार्य करें जिससे खुद को बचा लें इस कहर से। दूसरा क्या है ना सोचें, वो अपने को बचाएगा। प्रकृति ने बिल्कुल सेवा भाव से हमारा मान रखा है गुरु जी की संगत का। अब प्रकृति ही हमें सबक सिखाना चाहती है, संगत की मर्यादा याद कराना चाहती है। आज तक कहती आई प्यार करें भगवान से, आज समझ आया कि शास्त्रों में भगवान से डरने को भी क्यों कहा गया है। हम इंसान ऐसे हैं कि प्यार को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, चाहे ये प्यार ईश्वर ही क्यों ना दे रहा हो। गुरु जी हम पर दया करें। जय गुरु जी।